23 दिसंबर 2023 दिन है, शनिवार भी, लास्ट महीना है इस साल का और गिने चुने दिन रह गए भाई 2023 के, है ना। तो सभी को, भाइयों को, बहनों को 2023 की सुबह की यानी 23 दिसंबर की सुबह की राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं, थोड़ा बहुत पहले से ठीक हूँ पर पूरी तरह नहीं। और तड़का लगाया था साग में, तो जो ये साग का जो पीछे का हिस्सा था तो मैं छत पे ले आई थी, क्योंकि हमें ना जब चटनी बनानी होती है अचानक से फिर यही याद आता है। और धनिया तो हमें मिल जाता है फिर भी मार्केट से, जैसे लहसुन मैंने लगाया हुआ है ना, ये चटनी के लिए नहीं बनता। और चटनी का तो आपको पता है कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो थोड़ा सा मैंने जुगाड़ ये चटनी का कर रखा है स्पेशल। तो सुबह का ना टाइम 8 बजे के करीब का है, मतलब 8 ही बज रहे हैं वैसे अभी, थोड़ा सा 5-4 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। तो मैं ना साग में तड़का लगा के और छत पे आ गई थी थोड़ी देर के लिए। तो मौसम भाई काफ़ी अच्छा है, धूप मतलब आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी अच्छी धूप भी हो गई है। और आज ईशांत की तो छुट्टियां शुरू हो गई हैं और मास्टर जी की अभी नहीं हुई हैं, तो उनको जाना है 9 बजे के करीब जाएंगे, 9 सवा 9 के करीब, 9:30 स्कूल का टाइम है, तो 9:15 तक जाएंगे। 15 मिनट स्कूल में पहुंचने तक लगते हैं, क्योंकि स्कूल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो और बादल ना इतने खूबसूरत बादल लग रहे थे जैसे कि मैं बादलों में ही घूम रही हूँ। तो ये देखिए भाई, बादल कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। आज ना देख के दिल खुश हो गया जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ कि वाह बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो जी छत से मैं आ गई हूँ नीचे और आके ना चाय भी पी है, थोड़ा सा बैठ गई थी मैं भी। और फिर भाई अब करते हैं मक्की की रोटी बनाने की तैयारी, क्योंकि साग के साथ मक्की की रोटी हो जाए सर्दी में तो काफ़ी अच्छी लगती है। और बस अब बनाऊंगी मैं, क्योंकि साग तो मैं तड़का लगा ही गई थी। और मक्की का आटा भाई जितना ज़रूरत होती है उतनी मंगवा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ना बस सिर्फ मक्की की रोटी साग के साथ ही खाते हैं, किसी और दाल सब्जी के साथ मक्की की रोटी हम नहीं खाते। और एक बार फिर से मैं ये सारी ना सलफ साफ़ कर लूँगी। और मक्की की रोटी बनाना ना बहुत आसान है, मतलब कि ना तो किसी पन्नी में डालने की ज़रूरत है पेड़े को, ना किसी कपड़े पे, और ऐसे ही हाथ से ही बड़े ही आसानी से मक्की की रोटी हर कोई बना सकता है अगर आप मेरी तरह से बनाओगे। तो जी एक बार मैं ये सलफ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो जी सलफ वगैरह साफ़ हो गई थी और मैंने ये ले लिया आटा। और जो ये डिब्बा भाई इग्नोर कर देना, क्योंकि ये घी का था, इसमें ना घी लगा हुआ था और मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया था, तो दोनों काम हो गए। क्योंकि मक्की का जो आटा है ना वो गर्म पानी से ही अच्छे से सेट होता है, अगर हम ठंडे पानी का यूज़ करेंगे तो वो सेट नहीं होगा। जितना गर्म पानी होगा उतना ही आटा सेट हो जाएगा हमारा। तो जो ये इधर दूसरा पानी मैंने डाला ये भी गर्म ही है। तो जी इस तरह से हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मतलब पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालना, एकदम से इसको मतलब आटे को पतला नहीं करना। तो थोड़ा इस तरह देखिए भाई, ये पेड़ा एक पेड़े के मतलब जितना मैंने ये ले लिया। और मक्की की रोटी थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी इस पे लगाते जाएंगे और इसको भाई इस तरह से सॉफ्ट कर लेंगे आटे को बिल्कुल। मतलब वैसे तो गांव में तो बोल देते हैं जैसे आटे में तेल लगाना है ना, इस तरह हम इसको रगड़ते हुए बिल्कुल सॉफ्ट करना है हमने ये आटा। और ये काम ना तो प्रांत में होता है और ना ही ये जिसमें मैंने आटा लगाया भाई इसमें भी ये काम नहीं होता, क्योंकि ना बर्तन को पकड़े या फिर आटे को पकड़े डबल मतलब मेहनत लगती है। और इस सलफ पे कोई मेहनत नहीं लगती बिना मेहनत के। और मक्की की रोटी, अब ये मेरा आटा भी यहाँ सेट हो गया बिल्कुल, आपको नज़र भी आया होगा, मतलब ये जुड़ गया बिल्कुल। आप देखते होंगे मक्की का आटा ना थोड़ा दरदरा सा रहता है बिल्कुल, तो अब ये सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। और हाथ इसमें बार बार धोने पड़ेंगे आपको, जब मतलब पेड़ा मैंने सेट कर लिया था फिर हाथ धोए और फिर दोबारा से मैं रोटी को बनाने लगी हूँ। तो देखिए भाई इस तरह से। और जहाँ हमें लगेगा कि रोटी टूटने वाली है तो हम हथेली जो हमारी है उसकी सहायता से हम इसको
ठीक कर लेंगे और वैसे टूटेगी नहीं रोटी। अगर आपने आटे को अच्छे से सॉफ्ट किया ना तो आपकी रोटी बिना झंझट के बिना टूटे एकदम से बड़ी हो जाएगी। तो जी ये देखिए हमारी रोटी कितनी आसानी से बन गई। और ये देखिए यहाँ थोड़ा सा रोटी टूटी हुई थी तो मैंने उंगली से वो उसको ठीक कर दिया। तो तवे पे रोटी डाल दी और दूसरी रोटी की हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा टाइम तो लगता है, समय लगता है इसमें सेट करने में। तो जब तक ये रोटी सीखेगी इधर मैं दूसरी रोटी की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि इस रोटी को सीखने में भी टाइम लगता है। सर्दी का टाइम है भाई, तवा भी देर में गर्म होता है। तो ये देखिए एक साइड से हमारी रोटी पक गई। जब ये आपको लगेगा ना कि ऊपरली साइड से थोड़ा सख्त सी होगी रोटी, तभी रोटी को पलटे। उससे पहले पलटने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, नहीं तो वो टूट जाएगी। तो हमने सावधानी पूर्वक अपनी रोटी को बदल लिया और दूसरी रोटी का आटा भी भाई इधर तैयार हो गया। तो ये देखिए, तो हाथ जैसे कि मैंने बताया ना, तो हाथ इसमें आपको धोना पड़ेगा बार बार। अगर आपको मतलब नहीं तो ये जो पेड़ा मैंने लिया था हाथ पे चिपकेगा और रोटी नहीं बन पाएगी, रोटी टूट जाएगी। तो ये देखिए भाई पानी का ऐसे ही मतलब हमने हाथ भी गिल्ले रखने हैं और रोटी को ऐसे हाथों से थप थप करते हुए बड़ी कर लेना है। और तो मैं क्या बोल लूँ, ऐसे वही रोटी को हम दोनों हाथों से अदल बदल करके रोटी बड़ी कर लेंगे। और अभी भाई ये हमारी दूसरी रोटी तवे पे आ चुकी है। तो सिर्फ 3 रोटियां बनानी है मैंने, क्योंकि ईशांत तो उठा नहीं है। 2 ईशांत के पापा की नाम की हो जाएगी और 1 मेरी, है ना। 3 रोटी हो जाएगी। अगर ईशांत के पापा को बचानी होंगी तो बचा देंगे, नहीं तो बस यही 2 रोटियां उतरनी है हमारी 3। तो जी ये रोटी हमने सेक ली और ईशांत के पापा को दे के आते हैं भाई मक्खन के साथ साग रोटी। तो ठीक है जी, उनकी प्लेट उन तक पहुंच गई और इधर हमारी रोटी को दूसरी को भी हमने पलट दिया। तो देखिए भाई कितनी अच्छी मतलब एकदम साफ़ सुथरी गोल रोटी, और मतलब रोटी की शेप भी एकदम से परफेक्ट और बिल्कुल जैसे बहुत ही अच्छी भाई रोटी बनती है, बनाई है मैंने, यानी कि देख लो भाई आप भी। तो इस तरह से आप मक्की की रोटी बना सकते हो बिना झंझट के। और मेरा तो यही है भाई, सलफ पे जैसे रोटी आटा गिरा के और फिर ही रोटी मैं बनाती हूँ। तो ये इस रोटी को भी हम सेक देते हैं और फिर खाएंगे गर्मा गर्म रोटी। और जिसका भाई मक्की की रोटी और सरसों का साग मक्खन खाने का मन हो तो आ जाना। लस्सी और दही नहीं है, क्योंकि मुझे और ईशांत को जुकाम लगा था, बस इस वजह से हमने लस्सी और दही नहीं बनाई थी कल। तो क्योंकि जमानी पड़ती है ना वो। तो जी ईशांत के पापा को रोटी दे के आते हैं एक और फिर से हम एक रोटी और बनाएंगे इसी तरह। तो ये रही भाई मक्खन के साथ, और ये रही भाई अब मेरी प्लेट। ये देखे भाई ईशांत के पापा को मैंने मक्खन के साथ दी थी, और मुझे भाई मक्खन ना वो कई दिन का हो गया था तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने देसी घी ले लिया था। तो यही मैंने रोटी पे लगाया था और यही मैंने अपने साग में डाल लिया था। तो जी ये रही मेरी प्लेट। तो जी अब चलते हैं, पहले रोटी बैठ के खाएंगे और उसके बाद खाएंगे क्या, दवाई। तो ये अभी दवाई ले ली, और ये भाई ईशांत को और मुझे दवाई ना लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमारे लिए ना पूरा महाभारत हो जाता है जब हमें दवाई लेनी होती है ना। तो पीछे से ईशांत ने बोला कि मम्मा आप तो मुझे भी डरा रहे हो, मतलब इस तरह से दवाई मत लो कि मुझे भी डर लगे कि मैं कैसे लूँगा, क्योंकि ईशांत भी ना बिल्कुल दवाई नहीं ले पाता। तो हम माँ बेटा दोनों एक ही जैसे हैं। अभी मेरे बाद अभी ईशांत को भी दवाई लेनी है। तो जी जैसे तैसे हमने अपनी दवाई ले ली है, 2 बटियाँ और रह गई हैं, वो छोटी है, दोनों एक साथ ले लूँगी इनको तो मैं।
जो पहले मैंने ली थी उनका टेस्ट भी ना बिल्कुल बेकार था, मीठा सा, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और अब आ गई थी ईशांत की बारी, तो ईशांत बाहर ही बैठ के कहता अगर मेरे को उल्टी लगी तो यहीं लग जाएगी बाहर ही। तो जी इसने ले लिया था डमरू चूरन और उसमें उसको बट्टी को मिक्स करके ना फिर इसने लिया, ये देखिए, ये देखो भाई कैसे कर रहा है। तो उसमें मिक्स करके ईशांत ने फिर दवाई ली भाई डमरू चूरन में, आप सभी को पता होगा डमरू चूरन। तो इस तरह से ईशांत ने दवाई ली। तो फिर ईशांत की फरमाइश हो गई थी भाई सूप पीना था इसको टमाटर का। तो ये भाई मेरे पास गाजर थी, बीटरूट थी और टमाटर, तो अब मैं इनका सूप बनाऊंगी। और सूप भी भाई इतना टेस्टी सूप बना कि आप भी एक बार इस तरह से ट्राई करना भाई घर पे ही, इतना ही अच्छा सूप। और अपना भाई घर का सबसे बढ़िया तो यह है, घर का है, साफ़ सफाई से है पूरा है। तो जी काली मिर्च, तेज पत्ता, लौंग और जीरा मैं भूल गई थी यहाँ, बाद में देखा मैंने। और प्याज, लहसुन, अदरक ये थोड़ा थोड़ा सा सोटे कर लेना है बस हल्का सा। और उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे जो भी हमारे टमाटर, गाजर और क्या था, बीटरूट, चुकंदर है ना, हाँ। तो ये हमने डाल दिया और इसमें अब डाल देंगे पानी और इसमें 2-3 विसल हम लगवा लेंगे। ये देखिए भाई कितना इसमें अच्छा लग रहा है ये। और ये क्या ना डंटल नहीं थे तो ये छत से लेके आई, वही ना मैं आपको बोल रही थी छत पे कि ये इमरजेंसी के लिए है, अचानक से जब हमें कुछ करना पड़ जाता है। तो अब ये धनिया छत से लेके आए थे ना, वो काम आ गया हमारे। तो इस तरह से इसमें 2-3 विसल लगवा ली थी और इसको अब पीस लेते हैं मिक्सी में। और ये देखिए भाई ऊपर से इसका ढक्कन वो हमें मिला नहीं, तो ऐसे ही हमने इसको पीस लिया था और छान के फिर थोड़ी देर इसको पकाया था। और नमक मिर्च भाई अपने हिसाब से इसमें डाल लेना। नमक मैंने अब बाद में ही डाला था, वो मैं भूल गई, वीडियो बन नहीं पाई भाई। और बहुत ही टेस्टी सुपर यम्मी, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बिल्कुल ही मतलब दिल खुश हो गया भाई सूप पी के। ईशांत ने भी खूब इंजॉय किया और मैंने भी, वाकई में सूप भी और साग मक्खन रोटी भी बहुत ही अच्छे थे, मज़ा आ गया भाई। आज सूप भी मस्त वाला था।